लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। स्वास्थ्य मंत्री। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये अपनी मांगों को रखने के लिए सीएम आवास गए थे। सीएम आवास पर जब गए तो इन लोगों के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता किया गया, वही हम बात करेंगे। जो चोटग्रस्त है, ये बर्बरता की ये सबूत है। ये आप सीधा देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो लाठीचार्ज हुआ है, हाथ खुला हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। तो जी अब अभी तो हम अथी नहीं किए हैं, तो हाँ चेक नहीं करवाए हैं, लेकिन सूजन है, छू नहीं पाते हैं, लग रहा है कि फ्रैक्चर होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब वही हम लोग कोरोना वॉरियर हैं। कोरोना वॉरियर हम लोग का नाम ऐसे नहीं पड़ा, सरकार हम लोग को बाइज्जती ये नाम दी है और फूल की माला बरसा रही थी यही सरकार हम लोग के पीछे। और 3 महीना के लिए हम लोग को लिया गया। हम लोग जो 3 महीना के लिए आए, आप हमको 3 से 6 माह में निकाल देते, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन आप हमसे 5 साल काम करवा लिए। 5 साल काम करवाने के बाद आप जो है कि आज बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। क्या आपका ये सही सोच है? हम ये तो आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत। और आप जो है कि मात्र 665 LT हम लोग हैं पूरे बिहार में, आप कहीं भी उनको दे सकते हैं। जबकि 4 साल से हम काम कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपीरियंस जो है कि आप भी उनको भी पता है। और बिल्कुल न्यूनतम मूल्य दर में मात्र 12,000 में हम लोग 12,000 की सैलरी के दर में हम लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह। और हम लोग जब कोविड का समय होगा, जब कोविड का समय था, दौर था, आपको भी पता होगा कि घर से बाहर कोई नहीं निकलते थे। अपना बेटा को अपना बाप उसको छूना नहीं चाहता था। उस समय हम उस लाश को समेटते थे और उसके बाद एम्बुलेंस में डालते थे, उसका जांच करते थे, अपना जीवन को परवाह किए बिना। हमको घर से बेदखल कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम कांधे से कांधे मिलाकर सरकार का साथ दिए और सरकार का उनका मुआवजा देख लीजिए, आज रिजल्ट में आ रहा है। हम लोग को बाहर कर दिया गया है और लाठीचार्ज किया जा रहा है। आपके 5 आदमी को जो बोला गया था कि आप अंदर जाइए, ऐसा कुछ नहीं। जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग जब बोले तो ऐसा कोई बोला नहीं, आप लोग जब गर्दनी बाग जाइए, आप लोग वहीं से कोई मैसेज भेजेगा, यहाँ कुछ से होने वाला नहीं है। तो हम लोग को जब बोला निकल जाए, तो हम लोग निकल रहे थे। अचानक निकलने के दरमियान जो हम लोग को दौड़ाने लगा और दौड़ाने लगा, उसके बाद मादरचोद भोंसड़ी वाला कह के जो है कि लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया। जी अच्छा, बेसिक डिमांड क्या है आप लोग की? बेसिक डिमांड यही है सरकार से कि हम लोग जहाँ थे वहाँ हम लोग को बाइज्जत भेज दिया जाए। और 3 महीने का नहीं, अब 3 महीना में दम नहीं, 60 साल से कम हम लोग अब 60 साल के लिए कर दिया जाए। और न्यूनतम जो हम लोग का मानदेय हो वो होना चाहिए। ये दो हम लोग सर 400 और 500 से एक बताइए, एक मजदूर का वेतन अभी 600 रुपया रोज़ है। वो भी हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग को 400 मिलता है। उसके बाद भी कभी फूल बरसाया गया, आज हमारे साथी के ऊपर लाठी बरसाया गया। कुछ साथी हमारे हैं जो PMC आज भर्ती हो गए, यहाँ से रेफर कर दिया गया। हमारे साथी को सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं। हम नहीं कहते हैं सर आप हमको परमानेंट कर दीजिए, संविदा पे सही, NHM के तहत ही सही, हम लोग को 60 साल कर दीजिए। हाँ, रेगुलर बेसिस पे कर दीजिए, हम लोग का घर परिवार चल सके। क्योंकि 4 साल आपके साथ हम रहे हैं और आप लोग खुद बोलते थे, नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले जो कोविड में 100 दिन काम कर लिए उसकी नौकरी पक्की है। और आज देख लीजिए हम लोग के साथ क्या किया जाता है। आप बताइए सरकार क्या हम लोग के साथ इंसाफ कर रही है? और हम लोग अगर यदि कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं, तो हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम सरकार से भी लड़ सकते हैं। सरकार से भी लड़ सकते, क्या कहेंगे? हम बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हमारा अब कोई रोजगार है ही नहीं, तो अब जाएंगे कहाँ? अब सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही मांग है कि हमारा 60 साल का नौकरी बहाल किया जाए और हमारा भी घर परिवार अच्छा से चले। क्योंकि हम लोग उस दौर को देखे हैं जो विश्व में कहीं भी कोई आदमी नहीं निकलता था। उस दौर में हम लोग, और हम ही लोग के बदौलत पूरा बिहार सरकार एक आंकड़ा देता था कि 1 लाख का जाँच किया, आज 2 लाख जाँच हुआ, और इतने 8 लाख 20 लाख जाँच जो भी हुआ, जितने करोड़ों जाँच हुए हैं ये बिहार में, वो सब हम लोग के बदौलत हुआ। सिर्फ आंकड़ा दिखाने के लिए वो जाँच हमने किया है और आज हम लोग को रोड पर ला दिया गया है सरकार। देखिए आप लोग तो इस लोभ में काम कर रहे थे, जान जोखिम में दिए हुए थे कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान देगी, लेकिन ये धोखा देने वाली बात हो गई। जैसे कि आप सभी भी जानते हैं कि जिस वक्त बाप बेटा को नहीं पहचानता था, माँ बेटी को नहीं पहचानती थी, हम लोग घर से लड़के, पेरेंट्स कितना मना किए कि नहीं जाओ, ये सब काम नहीं करो, फिर भी हम लोग घर से लड़के गए कि चलो सेवा करते हैं, देखा जाएगा जो नसीब में है, जो किस्मत में है, जो होना होगा होगा। लेकिन देखिए अब मौत के मुंह से हम लोग लड़के यहाँ तक 4.5 साल काम ले लिया गया और उसके बाद हम लोग को रोड पे छोड़ दिया गया। जनवरी में भी वही हाल किया, छोड़ दिया, बिना नोटिस का रोक दिया गया कि अब अगले आदेश तक कार्य नहीं लिया जाएगा। किसी भी अधिकारी या कोई नेता उता मंत्री से बातचीत हो रही है?
बातचीत हो रही है, लेकिन किधर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हम लोग ने आवेदन बस फंड नहीं है, फंड नहीं कोई बोलता है सेंट्रल से फंड नहीं, इस कारण से हम नहीं दे सकते हैं आपको। जबकि बिहार सरकार में अभी सर 5000 सीट 56,000 सीट खाली है। सर आपका और इतना हिमाचल में और कहाँ 2-3 राज्य, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, इस सब में समायोजित कर दिया गया है कोविड एलटी को सर। में हो चुका है। जी सर, हो चुका है, ऐलान भी किया है, उसका पेपर कटिंग भी हुआ है। है। अभी मध्य प्रदेश में अभी 2-4-10 दिन की बात है, मध्य प्रदेश में ये सब बेसिक की जो सीएम है वो उनको आश्वासन दिए हैं कोविड एलटी को, आप लोग को समायोजन किया जाएगा एनएचएम के तहत। अब बिहार में ही हम ही लोग का दिक्कत है। जबकि सर बहुत सारा देखिए, कोविड में हम लोग तो जम के काम किए, कोविड को हरा दिए, कोविड को भगा दिए। उसके बाद 2 साल से हम लोग जनरल लैब में काम कर रहे हैं। जिस टाइम हम लोग जनरल लैब में काम कर रहे थे, अभी जब से हटे हैं उससे पहले पर डे 500, 700, 800 जांच करते थे। अभी आज के डेट में मात्र 50 को 60 को जांच हो रहा है। कहीं कहीं 24 आवर चलता था। अभी जांच में भी कमी आ रही है, पेशेंट ऐसे मर रहा है। सब टेस्ट कराते थे। ठीक है, जिस तरह से दूसरे स्टेट में सरकार जो है ना संविदा के आधार पर गवर्नमेंट ने डाटा भी मांगा था कि कोविड एलटी से आप लोग क्या करा रहे हैं। सारे कोविड एलटी जो काम किया है सबका डाटा भी दिया गया है गवर्नमेंट को। स्वास्थ्य मंत्री को डाटा भी दिया गया है कि कोविड एलटी से हम क्या काम ले रहे हैं। चलिए, क्या कहेंगे जिस तरह से दूसरे स्टेट में आप लोग को, मतलब आप ही के डिपार्टमेंट के आदमी को संविदा के आधार पर उनको दे दिया गया है, तो उस आधार पर आप लोग सरकार से बात नहीं करते? हम लोग करते हैं बात, मगर हम लोग सरकार बात नहीं मान रहा है। अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, देखिए अब क्या होता है। आंदोलन का तो असर नहीं हो रहा है? कोई असर नहीं हो रहा उसका, कोई असर। ये तो हम बहुत दिनों से हम कवर कर रहे हैं। जी, इसका कोई नहीं हो रहा। आज लाठीचार्ज हुआ, बहुत आदमी घायल हो गया, कुछ पीएमसीएच, कुछ बाहर भी रेफर हो गया है। हरियाणा सरकार मगर कंप्लीट कर दिया है, एनजीओ बनाकर और उससे काम लेना चाह रही है, लेकिन हम लोग से काम नहीं ले रहे। मान लीजिए 2000 को भी दे रहे, लेकिन आपको दे हाँ, अभी उर्मिला सबको दिया है कि आप लोग बहाली कीजिए लैब टेक्नीशियन, उसी से काम कराइए। जब कोविड सर कम हुआ था ना, तो हम लोग अभी जनरल पैथोलॉजी में काम कर रहे हैं, जैसे कि टीबी में, जनरल पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, सब में काम कर रहे हैं। आपके साथ भी हुआ? देखिए, हम लोग कुछ साथी आगे निकल गए मेरे से, और कुछ साथी हम लोग पीछे थे। तो जो आगे गए उनको रोका गया और बातचीत होते रहा। तक ये लोग कहे कि हम लोग कम से कम 5 ही आदमी के मिलने दीजिए। तो उसी में तैयार नहीं हुआ, तो कुछ साथी कुछ आगे निकले लगे, उसी में लाठी चार्ज कर दिया। अचानक एक बार लाठी चार्ज कर दिया, मारे लगा। उसमें दौड़ के लेकिन अति कम संख्या में था, चूँकि सब तितिर बितिर था, बस सब भागे लगा। तो कोची नाम है, सब कोई घायल हो गया, कोई पीएमसीएच में 2-3 आदमी भर्ती हो गया है, और साथी के चोट आया है जो अभी लेटे हुए हैं यहाँ पे धरना स्थल पे। पीएमसी में भर्ती हो गए? हाँ, 3 को रेफर कर दिया गया यहाँ से, अस्पताल से। हाँ, हम गंभीर मामला है क्या? हाँ, मामला तो गंभीर ही है उसका। 2014 से वैकेंसी अभी तक ले लैब टेक्नीशियन का क्लियर नहीं हुआ। चलिए, लैब टेक्नीशियन है। ये कोविड में, जब कोविड था, जिस समय पूरा वर्ल्ड जो है महामारी से ग्रस्त था, लोग मर रहे थे, रोड पर लाशें बिछ रही थी, उस समय कोविड के समय में कोई आदमी अपने मतलब बाप बेटों को सही में पहचानने से इनकार करते थे। अगर उसको पता चल गया तो उसको डेड बॉडी को चलाने के लिए सरकार की तरफ से जाते थे, सरकार चलाती थी, हॉस्पिटल चलाता था। लेकिन उस स्थिति में ये लोग अपने जान जोखिम में डाल करके सरकार के काम किया और पब्लिक की सेवा की, इस लोभ में किया कि अगर आज हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम जान जोखिम में लिए हुए हैं, तो कल सरकार हमारे साथ होगी। लेकिन यही बात हो गई, धोखा देने वाली बात हो गई। सरकार आश्वासन दे करके, सरकार प्रलोभन दे करके, सरकार इनसे काम करवा करके ठगी ये काम की है। हालांकि बिहार के अलावा कई स्टेट में संविदा के आधार पर इनकी नौकरी हो गई है, लेकिन बिहार सरकार जहां नौकरी देने की बात करती है, कितनी संख्या होगी आप लोग की? 665, मात्र 665 लोगों को रेगुलर बेसिस, मात्र ये नहीं कह रहे कि संविदा के आधार पर हमको रख लिया जाए। मात्र 665 लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। और जब ये न्याय मांगने के लिए, लड़ाई करने के लिए जब सीएम आवास जाते हैं, तो पुलिस पूछती भी नहीं है कि तुम लोग को क्या करना है, क्या करने का, सीधे लाठीचार्ज करते हैं। तकरीबन 3 व्यक्ति पीएमसीएच में रेफ़र किया गया। रेफ़र का मतलब है वो गंभीर रूप से घायल है। और कुछ लोग छोटे मोटे जो है उनके ऊपर प्रहार किया गया है, घायल हैं, और वो अपनी इलाज में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार को इस बात पर सोचना पड़ेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।